अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 मतलब के फर्स्ट वन डिविजिबल बाय 6 इज 6, देन 12, देन 18, देन डैश 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 डैश। तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? तो हम लोगों ने 40 का बोला है, बराबर। अगर 40 का बोला है तो 40 इंटू 6 ऐसा कर दोगे तो आपका जो AP बनेगा 6, 12, 18 डॉट 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 240। ये ऑल डिविजिबल बाय 6, पहले 40 टर्म्स, बराबर। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब SN फाइंड करना है। तो SN फाइंड करने के लिए हम लोग फटाफट एक अब देखो, जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे समझ लो कि वो लोग को प्रॉब्लम होगा, मैं एंटर नहीं करूंगा। तो आपका A क्या है? 6। व्हाट इज योर D? 12 माइनस 6 36। एंड व्हाट इज योर AN? तो के 240। अब आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? N, फर्स्ट 40। तो के N भी हमारे पास है 40। तो क्या हम लोग SN फाइंड कर सकते हैं? तो के SN की फॉर्मूला है N बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, A प्लस AN या तो L। डू वी हैव N? तो के यस। डू वी हैव A? तो के यस। डू वी हैव AN? तो के 240। तो अगर आप देखेंगे तो ये 20 इंटू 246, अगर जिन लोगों का आंसर आ गया था 0, 46 2 जा 92 एंड 2 2 जा 4, आपका आंसर 4920 बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया था। इवन आई हैव नॉट स्टार्टेड द मीटिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या है? क्वेश्चन 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। चलो, मल्टीपल्स ऑफ 8, फर्स्ट 15 मतलब कि n तो आपको पता चल ही गया 15 है। फर्स्ट वन 8, 8 के मल्टीपल 8 टू 16, 8 3 24 डॉट 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 8 इंटू 15, लास्ट उसका 15, 8 ऐसा मल्टीपल उसका आ जाएगा, बराबर। तो अगर आप देखेंगे तो इसका कैसे हम लोग करेंगे, तो कि A इक्वल टू 8, D इक्वल टू 16 माइनस 8 दैट इज 8, एंड आपका N तो कि ऑलरेडी हमारे पास है 15, और आपका AN 15 8 जा 120। तो कि यहां पे हम लोग सेम फॉर्मूला लगाएंगे, SN इक्वल टू N बाई 2 A प्लस AN। व्हाट इज N? तो कि 15 बाई 2। व्हाट इज A? फर्स्ट टर्म क्या है आपका 8 एंड लास्ट टर्म क्या है 120, सॉरी। तो 15 बाई 2 इंटू 128, तो आप मल्टीप्लाई करके तैयार रखो 64 इंटू 15, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब 64 इंटू 15 करके दो आप, 64 इंटू 15 960 ऐसा आंसर बता रहे हैं सब। तो आंसर आपके दो सम हमने कर दिए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज नंबर 14, वो भी शायद इतने में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, बराबर, 0 एंड 50। अब हम लोग देखते हैं कि आपका ऑड नंबर चाहिए, तो कि 1 3 5 7 डॉट 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 लास्ट नंबर कौन सा होगा 49। वैसे भी आपको पता है एक ऑड होता है एक इवन होता है, एक ऑड होता है एक इवन होता है, तो ऑड नंबर होगा 25। और आपके पास जिनका प्रिपरेशन अच्छा है, n स्क्वायर है, n स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर मतलब कि ओरल आंसर यहां पे आ सकता है 625, बराबर। तो अगर ऐसा है दैट मीन्स के आपको आंसर तो पता चल ही जाता है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
कि पहले आपको मैंने इसका आंसर बताया, तो ए क्या है 1. व्हाट इज योर डी, तो के 3 माइनस 1 दैट इज 2. व्हाट इज योर ए एन, तो के 49. अब आपको फाइंड करना है, तो क्या आप क्या करेंगे, पहले ए एन से एन फाइंड करेंगे. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. हमको पता है कि 25 है, फिर भी हम लोग ये मजदूरी करेंगे. What is an 49? What is a 1? What is n minus 1? Okay, n we are not knowing, but d we are knowing. 49 minus 1 48. n minus 1 into 2, तो ये आपका हुआ 24. और जैसे कि मैंने आपको बताया, you have got n 24 plus 1 25. n 25 हो गया, बराबर. अब नेक्स्ट केस में अगर आप देखेंगे तो हमको एस एन फाइंड करना है, तो क्या कर लेते हैं एस एन भी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस एन, एन बाई 2 ए प्लस एल. ये आज का तीसरा सम हो रहा है. व्हाट इज योर एन, ओके योर एन इज नथिंग बट 25 बाई 2. व्हाट इज योर ए, फर्स्ट टर्म 1. व्हाट इज योर लास्ट टर्म, ओके 25 बाई 2. यहाँ पे 49 प्लस 1 50 हुआ. As I mentioned, 25 into 25, 625 is the answer, and that's how 3 sums we have done it. तो सभी स्टूडेंट्स बराबर ध्यान से इसको देखा करें, बराबर. Now next question आपका काफी अच्छा है, तो नंबर 15 के ऊपर चलते हैं. आज आप लोग थोड़े डिस्टर्ब होंगे, बिकॉज आई डोंट वांट टू एंटर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एज दे डोंट हैव प्रॉपर होमवर्क, या तो दे हैव नॉट डन होमवर्क प्रॉपरली, और दे हैव नॉट डूइंग कंसिस्टेंटली. तो उसके ऊपर मुझे नजर है, मैंने बार उसको वेट करके बुलाया है, बराबर. सेकंड मीटिंग तक उनको एंटर नहीं होने देंगे. नाउ अगर आपके ऊपर मैसेज आए तो यू मस्ट से यू हैव नॉट डन होमवर्क, बराबर. तो चलो चलते हैं हम लोग इसके ऊपर. आपका अच्छा सा क्वेश्चन आया नंबर 15. अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊं. ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलो. पहले दिन अगर रेगुलर काम नहीं किया तो 200 रुपीज पेनल्टी फर्स्ट डे, second day 250, third day 300, fourth day likewise penalty for each succeeding day 50 rupees more. मतलब कि आपको डी मिल गया है, तो पहले आपका ए मतलब कि सीक्वेंस बनाएंगे तो 200, then 250, then 300, then 350, ऐसा डॉट 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 डॉट. अब 50 रुपये डी कंप्लीटली हमको मिल गया है, more than for preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty? कितनी पेनल्टी पे करनी है? If it's delayed the work by 30 days, मतलब कि हमको पता है n मिल गया है 30. n is 30, तो सभी स्टूडेंट्स इसको अब अपने आप भी कैलकुलेशन करेंगे. मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू डू दैट. What is A? A is 200. D is 250 minus 200, that is 50. N is 30 और हमको फाइंड करना है Sn. तो चलते हैं Sn की फॉर्मूला पे. Sn इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into d. 30 by 2 2 into 200 प्लस 30 माइनस 1 मतलब 29, और आपका डी है 50. यहां से आपका कैलकुलेशन शुरू. ये 400 और यहां पे 1450. 15 प्लस 1850, तो इतने का टोटल करो और यहां पे रुपीस रखो, तो आपका आंसर आ रहा है 27750. 27750. अच्छा क्वेश्चन है नंबर
15 अपना खत्म हुआ। अब जो क्वेश्चन देखने वाले हैं नंबर 16, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे पेपर सेट में मिलेगा आपको और मैं उसको 10 स्टार दूंगा, मतलब कि जब भी सब्जेक्टिव टेस्ट इसकी आएगी तो आप इसको बराबर ध्यान में रखना। आपकी ये सैटरडे सब्जेक्टिव 3rd चैप्टर की है, तो जब मैं 3.2 से 3.7 करवाऊंगा उसमें से ही पूछूंगा, बराबर, नॉट आउटसाइड। पर जिनको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, से फॉर एग्जाम्पल के किसकी RS की मैंने 50 कंप्लीट कर दिया है, 53, आज 48 तक थे जो लोग बैठते हैं रेगुलरली, बराबर, उनको पता है। और एक कल वीडियो आएगा 49 से 53, मतलब कि इट विल बी डन एंड डस्टेड, वो हो जाएगा। 53 वर्ड प्रॉब्लम मैंने 5, 6, 7, 8 करके करवा दिए हैं और एक 30 वर्ड प्रॉब्लम का आपको रेडीमेड सॉल्यूशन भेजा हुआ है। नाउ इट इज अप टू यू। 16 नंबर का सम क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। A sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances. If each prize is rupees 20 less than its preceding price, मतलब के पहले वाले रैंक को मान लो के 100 रुपीज मिले तो दूसरे को 80, तीसरे को 60, चौथे को 40, ऐसा, बराबर। 20 रुपीज लेस देन इज प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब कि आपका डी नेगेटिव है ऐसा मान लेने का। जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर हो, बराबर, तो डी नेगेटिव है ऐसा मान लेने का। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ प्राइसेस, हर एक की प्राइस का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां पे देखो, लेट पहले SN हमारे पास टोटल 700 रुपीज है, मतलब हमारे पास SN है, बराबर। क्या फाइंड करने के लिए बोला है कि हमारे पास न तो फर्स्ट टर्म है न तो लास्ट टर्म है। लेट द फर्स्ट टर्म, मतलब कि फर्स्ट रैंकर को मिलने वाला x लिया। अब 20 कम हो जाता है। फर्स्ट रैंकर को अगर x अमाउंट मिलती है तो दूसरे रैंकर को x माइनस 20, तीसरे को x माइनस 40, चौथे को x माइनस 60, बराबर, ऐसा चलता जाएगा। x माइनस 20 और ऐड करो, x माइनस 40, x माइनस 60, ऐसा आप ऐड करो। दैट मीन्स अगर आप देखोगे ये पहले d इक्वल टू x माइनस 20 a2 माइनस a1, a1 आपका कौन है, x, a2 माइनस a1, ऐसा। तो x माइनस 20 माइनस x, आपका d आ गया माइनस 20, d आ गया है। a आपका कितना है, फर्स्ट टर्म x। टोटल प्राइस कितने हैं, टोटल प्राइस तो 7, बराबर। टोटल प्राइस n इक्वल टू 7 है। आपके फर्स्ट टर्म है x, d है माइनस 20 और SN है 700। यहां पे आपको फैक्टर निकालने आने चाहिए, बराबर। तो आपका फॉर्मूला है SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN क्या है, 700, n तो के 7 प्राइस है, व्हाट इज a तो के 2x, n कितना है 7 माइनस 1 36 और d कितना है माइनस 20। चलो तो फर्स्ट क्लास इसका कैलकुलेशन आपको आ जाएगा कि आपको हर एक का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो ये 7 और ये 100 इंटू 2 आपका हो गया 200, 2x माइनस 120, माइनस 120 को उस तरफ ले जाओ तो आपका 320 आया, 2x इक्वल टू, तो आपका x इक्वल टू पहला जिसको इनाम मिलेगा वो कितना है, 160, बराबर। पहले वाले का इनाम कितना है, 160। अब फर्स्ट का इनाम 160 पहले वाले का, दूसरे का 160 माइनस 20, 160 माइनस 40, 160 माइनस 60, 160 माइनस 80, 7 हो जाना चाहिए, 160 माइनस 100, तो 1 2 3 4 5 6 और 160 माइनस 120। तो आपका जो पैनल है एपी बनेगा 160, 140,
120, 100, 80, 60 एंड 40, ये 7 प्राइजेस है। आप इसका टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 700। बराबर है? इज दैट क्लियर टू ऑल? तो नाउ आपका 15 कंप्लीट हो गया है, सॉरी 16। अब मैं आपको 17 सम पे ले जाता हूं। तो लेट्स स्टार्ट द 17 बी एनसीईआरटी पायलट प्रोजेक्ट 2017-18 की 60 मार्क की सेकंड यूनिट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बराबर? तो चलते हैं हम लोग इसके ऊपर। आई नीड टू रब दैट, और फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं और फिर हम लोग चले। अब यहां पे जो मीटिंग में बैठे हैं वो खास सुन लेना। आज से जो जो लोग होमवर्क नहीं करेंगे, अगर 1 2 4 बैठे भी हैं अंदर गलती से, तो इट्स ओके, बट मैं उनको निकाल दूंगा। कल से होमवर्क करने का तो ही मीटिंग में आने का, नहीं तो वीडियो आप देख सकते हो। वीडियो भी नहीं देखना है तो आपकी मर्जी। आई मेंशन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने चैप्टर नंबर सप्लीमेंट्री का 3rd and 4th आपको देखने के लिए बोला और 100 स्टूडेंट्स में से 65 स्टूडेंट्स खाली देखे, मतलब कि वेरी डिस्गस्टिंग। पढ़ना ही नहीं है। बहुत सारे इस बार के फर्स्ट टाइम आई ऑब्जर्व कि ऐसे बच्चे हैं जो आपको सुना के क्या फायदा। बराबर? इनफैक्ट चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहो और थोड़ा समझने की जरूरत है। 17 खतरा है। इन ए स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. एयर पॉल्यूशन सेव करने के लिए, मतलब कि अगर एयर पॉल्यूशन हो गया तो प्रॉब्लम होती है, हमको भी प्योर एयर नहीं मिलेगी। ऐसा आपको पहले के जो पायलट प्रोजेक्ट में तो वो लोग व्हाट इज द थीम या तो वैल्यू ऑफ दैट ऐसा भी पूछते हैं। तो इन ए स्कूल students thought of planting trees in around the school to reduce air pollution. It was decided that number of trees that each section of each class will plant. अब मान लो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की स्कूल है और हर एक में 3 डिवीजन है। 3 डिवीजन मतलब कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में 3 डिवीजन ABC, सेकंड स्टैंडर्ड में 3 डिवीजन ABC, ऐसा करते करते हर एक स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड तक ABC। बराबर? मतलब कि टोटल क्लास हुए 12 into 3 36, राइट? In which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले 1 ट्री, सेकंड स्टैंडर्ड वाले 2, थर्ड स्टैंडर्ड वाले 3 और 12th स्टैंडर्ड वाले 12 ट्री प्लांटेशन करेंगे। ये उनका लॉजिक है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, मेंशन किया है 3 सेक्शन। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? तो पहले 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये पहले स्टैंडर्ड। जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, ऐसे अप टू 12th स्टैंडर्ड। नाउ ईच स्टैंडर्ड हैज 3 डिविजन्स, मतलब कि मल्टीप्लाई करोगे आप इसको 3 से तो आपकी जो एपी बनेगी वो 3 6 9 डॉट 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 36, ये बन गई एपी। बराबर? यहां पे कोई गलती से बाहर निकलना मत, क्योंकि मैं एंटर नहीं करूंगा। ऑल द स्टूडेंट्स खास सुन लो, आज उनको बाहर लटका के रखा है जितने भी है। ए आपका 3 है, डी आपका 6 minus 3 that is 3 and an that is 36। A3 D3, तो आपके पास Sn की फॉर्मूला लगेगी। बट सर हाउ मेनी ऑफ देम? तो कि n यहां से पता चलता है कि n भी कितना है, तो कि हमको n भी मिल जाएगा 12, टोटल स्टैंडर्ड 1 to 12, तो वो भी मिल गया। मतलब कि अब हम लोग Sn की फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a plus l या तो an, वन इन द सेम। n कितना है 12, a कितना है 3 और आपका an कितना है
36. तो 6 into 39, आंसर कितना अच्छा है, 2 3 4. लुक एट दिस, 2 3 4 trees. वेरी गुड. जिनका आंसर आया है, राइट, नंबर ऑफ ट्रीज उन लोगों ने प्लांट किया, वो स्कूल वालों ने. क्वेश्चन खाली समझना ही था, बाकी छोटा मोटा था. नेक्स्ट वन जो आपका है 18. और अब थोड़ा और ध्यान से देखना, 18, 19 एंड 20 इफ यू कैन कंप्लीट इट बिफोर मीटिंग इज ओवर तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं. अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल. आप लोग इसका डायग्राम पीछे देख सकते हो. देखो, वो भी मैं आपको करके बताऊं. ये आपका स्पाइरल ऐसा करके ऐसा जाता है, एंड डॉट 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 डॉट. ये आपका बी, ये आपका सेंटर ए, ये डायमीटर है, आप देख रहे हो, ये सेंटर ए बी रेडियस है. पहला सर्कल है आपका L1, दूसरा सर्कल है आपका ये L2, बराबर, दूसरा L2, तीसरा सर्कल है आपका L3. ऐसा बढ़ता जाएगा. जरा ध्यान से बोर्ड पे इसका डायग्राम देख लेना. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. A spiral is made of successive semicircle with centers alternately, पहले A तो बाद में B, पहले A तो बाद में B, ऐसा. Starting with, running out of time का मैसेज आ गया my dear students, so be ready. तो पहले वाले की रेडियाई 0.5 है, 0.5. दूसरे वाले की रेडियाई 1 है, तीसरे वाले की रेडियाई 1.5 सेंटीमीटर है, चौथे वाले की रेडियाई 2 सेंटीमीटर है. ऐसा करते करते एट व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ए सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13. ऐसा टोटल कितने हैं, 13 सेमी सर्कल्स है. मतलब कि हमको एन पता है, बराबर. ध्यान से समझ लेना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाद में उनको प्रॉब्लम होता है. और उन लोगों ने ऐसा बोला है कि पाई इक्वल टू 22/7. अब यहाँ पे आपका थोड़ा नॉलेज काम लगेगा. उन लोगों ने हिंट भी दे दी है कि व्हाट इज द पेरीमीटर लेंथ या तो सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल. व्हाट इज द लेंथ, पेरीमीटर आपको समझ में आना है ना. व्हाट इज द लेंथ, या तो पेरीमीटर या तो सर्कमफरेंस. तो लेंथ और पेरीमीटर और सर्कमफरेंस एक ही हुआ सब. वो कितना है ऑफ सेमी सर्कल, तो के आप लिख सकते हो कितना होगा, तो के पाई आर. वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं पाई आर. तो आपका पहला हो गया 0.5 पाई, दूसरा हो गया 1 पाई, तीसरा हो गया 1.5 पाई, चौथा हो गया 2.0 पाई. ऐसा करते करते 13 सर्कल तक, N13 तक जाएगा आपका. N13 तक जाएगा तो लास्ट वन कौन सा होगा, वो जरा बता सकते हो आप. लास्ट वन कौन सा होगा? अगर N13 है तो लास्ट वन कौन सा होगा? चलो आपको थोड़ा अनम्यूट कर दे. 6.5, मतलब कि आपका लास्ट वन हुआ 6.5 पाई. अब मैं उसको यहां से थोड़ा ऊपर ले जाता हूं, यहां पे जगह है. तो आपके पास A है 0.5 पाई. व्हाट इज D? तो क्या 1 पाई माइनस 0.5 पाई. तो अगर आप देखेंगे तो वो कितना आएगा, D कितना आएगा? 0.5 पाई, मतलब कि वो भी सेम हुआ. क्या आपका n पता है हमको? यस, n इज 13. एंड व्हाट इज an? an भी हमको पता है 6.5 पाई, बराबर. तो कैन वी गो फॉर Sn? Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस l. n कितना है 13, a कितना है 0.5 पाई,
और L कितना है 6.5 पाई, पाई की वैल्यू लास्ट में रख देंगे तो 13/2 6.5 प्लस ये तो 7 पाई हुआ, और अब 7 पाई की वैल्यू रखते ही 22/7 7 कट, ये आपका 11 13 11 जा आपका आंसर 143 आएगा। कितना आएगा 143। तो अब अगर आप देखें तो वापिस से मैं बता दूं, ये पहला सम, पहला सर्कल ए से एक बनेगा सेंटर से, दूसरी बार बी सेंटर हुआ, देखो बी सेंटर हुआ तो दूसरा सर्कल, तीसरी बार वापिस ए बनेगा तो तीसरा सर्कल, ऐसा रोटेटिंग में ए एंड बी बनता जाएगा, बराबर। अब इतना बन गया, फिर बाद में हमको पता है कि व्हाट इज द लेंथ, पेरीमीटर और सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो कि पाई आर, एक की रेडियस 0.5 है तो 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, और 13 टोटल है ऐसे सेमी सर्कल, तो लास्ट की हो गई 13/2 मतलब कि 6.5 पाई। हमारे पास ए है, डी हमने फाइंड किया, एन तो उन लोगों ने दे ही दिया, और ए एंड बी हमने ढूंढा। दैट्स हाउ वी कैन एबल टू फाइंड आउट दिस वन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एंड दैट इज नंबर 19। हो सकता है 19 ही पूरा हो, सभी जरा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितना टाइम बाकी है वो भी मुझे देख लेने दो, स्टिल 4 मिनट एंड 51। क्वेश्चन नंबर 19। 19 आप लोग डायग्राम देखो अंदर, व्हाट इज दैट, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। नीचे का बेस है ज्यादा है, ऊपर होते होते कम होता जाता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 लकड़ी नीचे और 10 ऊपर, वो तो गिर जाएगी ना, बेस बड़ा होता है, वही आपको मेन फाइंड करना है। तो 200 लॉक्स, टोटल लॉक्स आपके पास 200 है, मतलब कि वी हैव गॉट SN 200 लॉक्स, लॉक्स मतलब के लकड़े के टुकड़े। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, मतलब कि आपका फर्स्ट जो है A1 दैट इज A आपका 20 है, देन A2 आपका A2 कितना है 19 है, A3 मतलब कि आपकी एक सीक्वेंस बन जाती है 20 19 18 नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन मतलब कि हमको पता नहीं है, डॉट डॉट डॉट। हाउ मेनी रोज आर देयर, आपको नंबर ऑफ रो फाइंड करनी है, नंबर ऑफ रो, बराबर। हाउ मेनी रोज आर देयर, 200 लॉक्स प्लेस, एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। एक तो पहले नंबर ऑफ रो फाइंड करनी है, और टॉप रो में कितने बचेंगे वो फाइंड करना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज A कम A1, तो क्या है 20। व्हाट इज D, तो क्या 19 माइनस 20, जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर हो आपका D माइनस। What is n? तो के 200 means we don't know n. Number of row पहले फाइंड करेंगे, बराबर। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे फैक्टर आएंगे, जब भी n फाइंड करना हो समझ लेने का कि आपको फैक्टर्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। 20 इंटू 2 40, n माइनस 1, डी आपका कितना है -1। ये हो गया 400, ये हो गया 40, ये हो गया -n, और ये हो गया +1। 400 n 41 -n, एक्सपांड करेंगे 41n -n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 400। दोनों को इस तरफ लाएंगे तो n स्क्वायर पॉजिटिव, 41 नेगेटिव और 400 पॉजिटिव। अब जरा ध्यान से देखो इसके फैक्टर। कई बच्चे को प्रॉब्लम होती है यहाँ पे 25 एंड 16, पर सर आप लाते कैसे हैं, तो कि यहाँ देखना, ये 200, ये 100, ये 50, ये 25 और ये 5 एंड 5, बराबर। अब देखो 2 to the 4 to the 6 to the 4 to the 8 to the 16 एंड 25, दोनों का टोटल करो तो 41,
और मल्टीप्लाई तो यही है 400, मतलब कि n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, ये माइनस है सॉरी, प्लस 400, मतलब कि आपके पास दो आंसर आने वाला है, n माइनस 25 एंड n माइनस 16। तो दो वैल्यू आई n 25 और n 16, इसमें से कौन सा सही है वो भी देखना है, विच वन इज करेक्ट। तो कि आपके पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नंबर ऑफ रोज या तो 25 हो सकते हैं या तो 16। पहले 25 चेक करते हैं, a कितना है 20, 25 माइनस 1, कभी रो माइनस में आती है तो कि भाई 25 आंसर इज नॉट पॉसिबल, 25 आंसर इज नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करेंगे, तो क्या 16 पॉसिबल है, उसको भी गिनती करके बताएंगे, और मीटिंग खत्म हो जाए तो बाद में फटाफट ज्वाइन कर लेना। ये 20, 16 माइनस 1 तो 15, तो हमको वो भी पता चल जाएगा कि लास्ट रो में कितने लॉग होंगे। तो कि टोटल नंबर ऑफ रो 16 एंड लास्ट रो में कितने वुड होंगे 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज सुन एज द मीटिंग विल बी ओवर यू गाइस मस्ट बी ज्वाइनिंग। सो ऑल द स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव गॉट इट। एक सम बाकी रह गया बट वो भी काफी इंटरेस्टिंग है और बड़ा है, बराबर, तो उसको भी मैं आपको ऐसे एक्सप्रेस करूंगा कि कैसे करना है। टुमारो विल सी एक्सरसाइज 5.4 और यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज ऑल्सो सीम टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी 5 स्टार दे दो। नाउ क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and other potatoes are placed 3 meter apart in the straight line. There are 10 potatoes altogether. उन लोगों ने बता दिया कि n that is 10 potato है in the line. तो अगर आप देखेंगे कि 10 potato in the line तो competitor start from the bucket. एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये जो बकेट है, बकेट से स्टार्ट करेंगे पहले 5 मीटर, फिर बाद में हर एक 3 मीटर के बाद एक आपका पोटैटो रहेगा। ऐसे टोटल गिनेंगे तो 3-3 मीटर के बाद ऐसे 10 पोटैटो है ऑल टुगेदर। तो फर्स्ट कम फर्स्ट कंपटीशन स्टार्ट कैसे होती है, तो जरा ध्यान से देखो। ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले वाला जो पोटैटो, ऐसा नहीं कि वो दौड़ के लास्ट पोटैटो पकड़ेगी, यहां से पोटैटो पकड़ेगी कंपटीशन में, runs back it with and put it into bucket, runs back to pick up the next potato, runs to bucket to drop it in, and she continues in the same way. What is the total distance the competitor has to run, मतलब कि SN फाइंड करना है। मैं आपको बताऊं, यहां से बकेट से वो दौड़ेगी लड़की, दौड़ के पहला 5 मीटर के बाद यहां पे एक पोटैटो है, उसको पकड़ेगी, मतलब 5 मीटर ऐसे गई और 5 मीटर वापस आई, तो टोटल पहला डिस्टेंस कितना हुआ 10। ध्यान से सुनना, पहला डिस्टेंस वो 5 मीटर, यहां से गई लड़की, यहां से 5 मीटर गई, पोटैटो पकड़ा और अंदर डाल दिया, मतलब कि 5 into 2 आपका पहला जो डिस्टेंस हुआ वो 10 हुआ। A1 A2 देखो, ये अब पोटैटो, दूसरा पोटैटो यहां पे है, बराबर, यहां पे 3 मीटर के डिस्टेंस पे, तो यहां से वापिस स्टार्ट करेगी 5 + 3, मतलब कि दूसरा पोटैटो लेने के लिए उसको 8 मीटर दौड़ना पड़ेगा और 8 मीटर वापिस भी आना पड़ेगा, मतलब कि 8 into 2 इसका दूसरा डिस्टेंस कितना हुआ 16। ध्यान से देखते जाओ। अब तीसरा पोटैटो यहां पे है, तीसरा, ये फर्स्ट पोटैटो अप टू 5, यहां से गई, पोटैटो उठाया, अंडर ड्रॉप किया, 5 into 2 पहला डिस्टेंस 10, वापिस यहां गई,
दूसरा पोटेटो उठाया तो ये डिस्टेंस कितना था 5 + 3 8, 8 2 16। तीसरा पोटेटो उठाएगी तो 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3 मतलब कितना हुआ, 5 + 3 + 3 मतलब कितना हुआ 11 × 2, तो तीसरा डिस्टेंस हुआ 22। चौथा डिस्टेंस कितना होगा, तो 5 + 3 + 3 + 3 और एक पोटेटो है, मतलब कैसे तो 10 पोटेटो है, 5 and 3 8 and 3 11 and 3 14। बाद में हर एक डिस्टेंस फिक्स है, 14 × 2 मतलब कि आपका वो डिस्टेंस कितना हुआ 28। तो आपकी एपी बन गई 10 16 22 28 डॉट डॉट डॉट, बराबर। अब हमारे पास क्या क्या है वो देखो, लुक एट दिस, ध्यान से देखोगे तो ए है आपका 10, डी है आपका 16 - 10 दैट इज 6, और एन हमको पता नहीं है, बट हमारे पास एन है कि टोटल पोटेटो कितने हैं 10। आई रिपीट, बास्केट से ही यहां पे जाने का, दौड़ के ऐसे दौड़ के आने का, यहां से पोटेटो लेके वापस वो बास्केट में डालने का, फिर थोड़ा और दूर जाने का, वहां से पोटेटो पकड़ने का और वापस आने का, ऐसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो आपकी एपी बन गई जिसमें ए 10, डी आपका आया 6 और एन आ गया 10। कैन बी एबल टू फाइंड आउट द एसएन? तो पहले फॉर्मूला 2a + n - 1 × d। व्हाट इज n? तो 10। व्हाट इज a? तो 10 2 20, 10 - 1 that is 9 and d that is 6। तो आप easily you can find out the distance। तो 5 × 74, 370 मीटर टोटल वो दौड़ेगी 10 पोटेटो के लिए, बराबर। 10 पोटेटो के लिए वो कितना डिस्टेंस दौड़ेगी? तो आपका यहां पे एक्सरसाइज 5.3 इज एब्सोल्युटली ओवर एंड आउट। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 370। अब यहां से मैं 5.4 भी स्टार्ट कर देता हूं, आवर टाइम, और कल बाय हुक और क्रुक आई विल फिनिश। बड़े बड़े सम है फिर भी मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर नंबर 5 को, और फिर देखेंगे मुझे कौन सा स्टार्ट करना है। जो सिलेबस के हिसाब से अभी 7th आएगा कोऑर्डिनेट, फिर भी अगर वहां से कोई दूसरी डिमांड आती है तो वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। ऑप्शनल मतलब कि यहां से क्वेश्चन आजकल नहीं पूछते, पहले पूछा था, पायलट प्रोजेक्ट में पूछा था। क्वेश्चन 1, विच टर्म ऑफ एपी 121 117 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म? समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसको एक एक मार्क में भी पूछते हैं। तो अब यहां से बड़े बड़े सम है तो जरा ध्यान से देखने का। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब कि आपका जो an जो है, यहाँ के लास्ट टर्म जो हम लोग ढूंढने वाले हैं, इट शुड बी लेस देन 0। तो ये नेगेटिव हुआ ना, उन लोगों ने हिंट भी दे रखी है। हाउ डू वी नो कि ये नेगेटिव है? तो कि an इज लेस देन 0 हुआ तो ये नेगेटिव बनेगा, an इज लेस देन 0। बट व्हाट इज an? तो कि an की अपने पास फॉर्मूला है a + n - 1 × d। दैट मीन्स an के बदले हम लोग लिखेंगे a + n - 1 × d इज लेस देन 0, बराबर है। दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन a + n - 1 × d हुआ ना। 0 ये टर्म से ग्रेटर हुआ, मैंने बहुत उल्टा पुल्टा करवाया आपको। 0 यहां पे ही रखो। व्हाट इज a? 121। डू वी नो n? तो क्या वही तो ढूंढने चले हैं। डू वी नो d? तो क्या d = 117 - 121
तो ही तो नेगेटिव आएगा -4 0 is greater than 121 -4n +4. 0 is greater than 125 -4n. मतलब कि अगर आप लोग देखेंगे ये -4n है, रियल नंबर के रूल्स यहाँ पे सेम लगेंगे, जो इक्वल टू को लगते हैं वही ग्रेटर और लेस देन को लगेंगे। ध्यान से सुनो, जो रूल ग्रेटर देन इक्वल टू को लगते हैं, इक्वल टू में प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस, मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा तो डिवीजन, डिवीजन उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, वैसे ये -4n उस तरफ गया तो ग्रेटर हो गया। 4n is greater than 125. That means n is greater than 125/4. तो यहाँ खास देखना, ये कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, ऐसा है 4 3 12, 4 1 4 बराबर 31.4 2 8, 25 आया। n is greater than 31.25। क्या आपका n, ध्यान से सुनो, क्या आपका n ऐसा फ्रैक्शन में आता है? नहीं। तो नंबर लाइन पे ध्यान से देखना, 0 1 2 डैश 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 30 31 एंड 32। आपका n 31.25 से ज्यादा है, तो नंबर लाइन पे 31.25 के बाद तुरंत आने वाला इंटीजर कौन सा है? नंबर लाइन पे आप लोग मुझे बताओगे, यू गाइस आर अनम्यूट। तो नंबर लाइन पे 31.5 के बाद तुरंत आने वाला नंबर कौन सा है? 32। कौन सा है? 32। हेंस व्हाट इज योर n? 32। आप जब भी फ्री हो तो गिनते जाना, 121 117 113 19 105 101, ऐसा करते करते कब नेगेटिव जाते हैं? तो कि भाई इतने 32 टर्म्स के बाद आपका पहला नेगेटिव आएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल सब बच्चों? बराबर है? समझ में आ रहा है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो काफी लंबा है, वेरी वेरी लॉन्ग, और हो सकता है वो आज का आखिरी क्वेश्चन हो। ऐसे जो ये नेगेटिव टर्म वाले हैं ना, वो मैं आपको दूसरे करवाऊंगा एडिशनल सम में। बट व्हाट इज हैपनिंग दिस ईयर के बच्चे बहुत सारे लाइव चैट में इंटरेस्ट लेते नहीं, और मेरे जो एडिशनल वीडियो है, एक्स्ट्रा सम्स है, जो वहां पे आते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज, किसमें? एडिशनल वीडियो में, लाइव चैट में होता है, जिसमें बच्चे खाली 32 स्टूडेंट्स दे आर वाचिंग दिस। आरएस का 3E पूरा आरएस अग्रवाल का मैंने बनाया, 53 सम्स, 48 तक तो दिखा दिया, कल बाकी का है। तो वो अगर मान लो, जरूरी नहीं है कि लाइव चैट में आप मिले, बट मुझे व्यूज से तो पता चलता है ना। सिर्फ 32 स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज ये सब देखते हैं। टेक्सचुअल देखा तो भी इतना ही, और टेस्ट के दिन राइट एरो ऐसा ऊपर हो जाता है, मतलब कि कई बच्चे उसमें से खोल खोल के लिखते हैं, तो भी इस बार के पेपर में मार्क्स नहीं आए। मैंने बोला था थोड़ा टफ था, थोड़ा इधर उधर है। एक ही वेदांग ही खाली 35 लाया, बाकी किसी के 35 और 35 नहीं आए। मतलब कि आपने कहीं ना कहीं गलती की। वो पेपर अगर आपके पास है, नहीं तो मैं वापस लिंक भेजूंगा, अपने आप प्रैक्टिस करते रहना, बराबर। टुडेज लास्ट क्वेश्चन वो है नंबर 2। सम ऑफ द थर्ड टर्म and 7th term of an AP is 6. ध्यान से देखो, sum of the third term and 7th term is 6 and their product, interesting, बराबर। ध्यान से देख लेना, कोई मीटिंग से निकले नहीं, मैंने निशा टीचर को बोला है 2-5 मिनट लेट होता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, और हमको 16 टर्म का S डिफाइन करना है। इट्स रियली लेंथी, सो ऑल ऑफ यू। A3 मतलब क्या हुआ? आपके पास an की फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि A3 मतलब हुआ a प्लस 2d, और A7 मतलब कि आपका हुआ a प्लस 6d। ये दोनों मिला के 6 है,
मतलब कि a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 6, मतलब कि 2a प्लस 8d इक्वल टू आपका कितना हुआ 6। 2 कॉमन निकाल दो तो a प्लस 4d इक्वल टू 6, मतलब कि यहां पे आपको एक इक्वेशन मिला a प्लस 4d इक्वल टू 3। अब यहां देखना व्हाट इज a प्लस a3 क्या है, तो a प्लस 2d। आपका a7 क्या है, व्हाट इज a7, तो a प्लस, मैंने यहां पे भी 3 लिखा सॉरी, व्हाट इज a7, तो a प्लस 6d दैट इज इक्वल टू 8। अब हमारे पास एक इक्वेशन आने वाला है, ध्यान से देखो, 3 माइनस 4d, इंटरेस्टिंग वन। तो a के बदले में लिखूंगा 3 माइनस 4d प्लस 2d, और यहां पे भी 3 माइनस 4d इंस्टेड ऑफ a मैंने ऐसा किया, बट इन डूइंग सो यहां पे आया 3 माइनस 2d और यहां पे आया 3 प्लस 2d। आपके पास एक फॉर्मूला है मैथ्स की, a माइनस b a प्लस b दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2d द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 8। 8 को इस तरफ 4d स्क्वायर को उस तरफ, तो 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर। d स्क्वायर इक्वल टू 1/4, मतलब कि d की दो वैल्यू आई प्लस और माइनस 1/2, दो वैल्यू आई हाफ, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये है इक्वेशन, तो कि a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू हाफ रखो तो a आया 1, और a इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू माइनस हाफ रखो तो माइनस माइनस प्लस ये आया 5। 2a ये कब था, जब ये प्लस हाफ था, और ये कब था, ये माइनस हाफ था, बराबर। अब हम लोग S16 की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। S16 की वैल्यू Sn की फॉर्मूला रखेंगे, दो Sn फाइंड करने पड़ेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहां पे भी Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब जब पहले n तो 16 ही रहेगा, पहले 1 लेते हैं तो 16 माइनस 1 मतलब 15, और d की वैल्यू तब कितनी है, हाफ प्लस हाफ। इस तरफ भी खेल तमाशा चालू रखते हैं, 2 इंटू 1 15, बट यहां पे माइनस हाफ, एक साथ करेंगे ना। 16/2 मतलब कि 8, ये 2, 15/2 मतलब कि 7.5, 8 इंटू 7 9.5। आप इसका मल्टीप्लाई करो, तब तक मैं यहां पे आता हूं। 2 माइनस 7.5 मतलब 8 इंटू माइनस 5.5, तो आप मल्टीप्लाई करके आंसर बोलो, एंड दैट इज ऑल। $76 आया पहले का, और दूसरे का माइनस में 44 आया। तो चेक कर लेना अपना आंसर, एंड ऑल ऑफ यू गुड बाय, विल मीट यू सून टुमारो सेम टाइम। होमवर्क करके आना सब, अब मत जाओ। यहां पे आपका 2 1 लिया तो यहां पे 5 है, तो 5 to 10, 10 माइनस दिस तो प्लस 2.5, तो आई थिंक आंसर ये भी प्लस में ही आएगा 20। चलो, ये आंसर जो लास्ट तक बैठे इतना फायदा है, बराबर। तो व्हाट इज योर आंसर, 8 2 16 एंड 4 20। एक का आंसर 76, दूसरे का आंसर 20। नाउ गुड बाय टू ऑल, मिलते हैं